जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। सीता को अभी फीड शुरू कर दिए, सूखी फीड लेके आए और अभी ये खा लेगी सुबह एक टाइम, फिर शाम को नहीं मिलेगी। लेकिन एक टाइम को फीड अभी इसको शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में ये अभी उस वाले फार्म पे भी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने जो खेत खरीदा उसमें बढ़िया चारा है, इसलिए उधर ले जा रहा हूँ। नहीं तो फिर ये तो फार्म पे ही रहेगी, कुछ ही दिनों की बात है। और फीड शुरू हो गई है और कभी दिक्कत आएगी नहीं, उसको घूमती रहेगी तो उसके लिए अच्छा है। अगर बांध के रखेंगे या फिर फार्म पे रहेगी तो सूजन बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको घुमा रहे हैं। और पेट भी भर जा रहा है, छोटा पेट है तो पेट भर जाता है, लेकिन जिस दिन इसको दिक्कत होगी उस दिन ये उधर जाना बंद कर देगी। अभी तो फ़िलहाल फीड खा रही सूखी और बाकी सब लोग देख रहे हैं कि हमें क्यों नहीं, सिर्फ उसे ही। उसकी बेटी भी आ रही थी गौरी बाहर, लेकिन वो फीड खाती उसके साथ, इसलिए उसको निकाला नहीं, वो भी निकल रही थी। और बाकी सब भी गेट के पास आ गए और ये भी जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम इनको चराने को ले जाने वाले। महाराज को अभी हमने सेप्टूम के अंदर बंद किया है और महाराज अभी फीड खा रहा है। उसने सुबह से फीड पूरी नहीं खाई थी और बाद में वो बैठ गया था, तो फिर फीड बची थी, अभी मैंने उसको रख दिया और सेप्टूम में भी अभी बंद किया। सुबह से बाहर खुला घूम रहा था और उधर ही बैठ गया था बाहर, तो मैं उसको उठा के लाया, अभी अंदर बंद किया है। हरा और सूखा चारा मैंने उसको रखा है और फीड भी खा लेगा, चारा भी खाएगा। आज फिर से घर के लोग घर पे चले गए तो यहाँ पे कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। डॉग भाई साहब को इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, तो अभी ये भाकर रोटी कुछ भी नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे पड़ोस के खेतों में अभी तक भेड़ वाले रुके हैं। तो पिछले 10 दिनों के बीच में 20 भेड़ मर चुकी है, उन्होंने फेंकी है एक एक करके से। हर दिन एक दो मर रही थी, तो बाहर में इतना खाना है तो ये खा ही नहीं रहे। और अभी भाई साहब को कुछ दिन और खाना चलेगा और फिर बाद में फिर भाकर या रोटी खाना शुरू करेंगे। अभी तो कोई नहीं खाता, फिर उनकी जो भाकर रोटी बची होती है वो हम गायों को दे देते हैं, क्योंकि वो खा ही नहीं रहे। और सामने अपनी गाय खा रही सभी। सेप्टूम में छोटे बच्चों को भी बंद कर दिया है और अभी हम उस वाले फार्म की गाय जो है चाचा जी आगे लेके गए हैं, तो हम यहाँ से बाइक पे जाएंगे, वहाँ से चाचा जी घर पे चले जाएंगे। हम यहाँ से सब काम करके यहाँ से अभी जाते हैं। तो फॉगर का सिस्टम जो है हम अभी शुरू कर देते हैं। मोटर को फुल स्पीड पे करना पड़ता है, तब अपनी जाके फॉगर का सिस्टम चल पाता है। तो मोटर चालू हो चुकी है, मैंने उसको पूरा कर दिया है और अभी देखते हैं किस तरह फॉगर में से पानी निकलता है। और अगर फॉगर चौकअप हो जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अभी देखते हैं कौन सा चौकअप होता है, कौन सा सही से वर्क करता है। और शुरुआत में जो पानी है नीचे गिराता है पूरा फॉगर, हर कोई देखो इसमें से अभी तक तो धुआं ही नहीं बन रहा, बूंद बूंदी गिरा रहा है ये वाला, या फिर इसमें कुछ अटका है, या अभी हो गया। देखो अभी धुआं निकलने लग गया। पहले में ऐसे बूंद बूंद पानी गिराता तो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बनने के बाद फिर धुआं निकल रहा है। इन वालों में से भी धुआं निकल रहा है, लेकिन यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा। धुआं दिखेगा तो इस वाले से दिखेगा, क्योंकि सामने से सूरज है। तो देखो इसमें से अभी हमें धुआं देखने को मिल रहा है, वैसे ही धुआं इस वाले से भी निकल रहा है। ये देखो नॉर्मल धुआं दिख रहा है। और फिलहाल अभी सभी ओके चल रहे हैं, किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, सब फॉगर ओके चल रहे हैं। और हवा उल्टी दिशा में, मतलब फार्म के बाहर की साइड हवा जा रही है। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखो वर्षा के ऊपर ये जो फॉगर है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा बूंद बूंद हल्का पानी दिख रहा है। तो नीचे तक पानी गिर रहा है नॉर्मल, और बाकी जो धुआं बन रहा है। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा ऐसा भी कि मेरे ऊपर कोई पानी डाल रहा है, नॉर्मल ऐसे धुएं की तरह। और हवा जैसे घूमती है, फॉगर का जो हवा जैसे घूमती है वैसा पानी का डायरेक्शन घूम जाता है। सब ओके चल रहा है, मोटर फुल स्पीड पे चल रही है। अभी हम चलते हैं और धूप अभी छत के ऊपर जा चुकी है, तो मोटर जो है कितना भी वोल्टेज ले या फिर कितना भी फुल चलाए, तो अपनी जो सोलर प्लेट है वो फुल करंट तैयार करती है वोल्टेज। तो अभी फ़िलहाल सब सही चलेगा, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा जल्दी बंद हो जा रहा है। सामने अपनी सारी सेना चारा खा रही है और हम अभी आज अपने फार्म के बहुत ही नज़दीक गाय चरा रहे। आज अपनी गाय चाचा जी ने सुबह खोल दी, तो चाचा जी ने पास में ही चराना शुरू कर दिया। तो ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे जल्दी, तो मैंने सोचा यार फिर अभी थोड़े टाइम के लिए क्यों ही जाना इतनी दूर। तो मैं लगभग 1 घंटे से यहीं पे चरा रहा हूँ और चाचा जी लगभग 2 घंटे पहले चले गए। पहले हम 2 घंटे पहले, मतलब 1 घंटे पहले हम थोड़ा बाहर की साइड घुमा रहे थे, थोड़ी दूरी तक, और घूम फिर के फिर यहाँ पे आ गए। तो 1 घंटा हमारा यहीं पे हो चुका है। और मेरी यहाँ पे गाय चराते हुए एक चीज़ पे ध्यान गई
यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है कांटे वाला, बहुत ही छोटा, खेतों में होता है ये। तो यहाँ पे ही एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है। घोंसले के अंदर 2 अंडे हैं और बहुत ही छोटा घोंसला है, अंडे भी बहुत ही छोटे हैं। और इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में चिड़िया ने इतनी सुनसान जगह में, खुली जगह में और यहाँ पे घोंसला बनाया है। यहाँ पे आसपास पानी की सुविधा नहीं है, थोड़ा दूरी तक जाना पड़ता है। तो इतनी मशक्क़त वो चिड़िया कर रही है अपने बच्चों के लिए, धूप में बैठना। अभी यहाँ पे थी, मेरे आने के बाद यहाँ से उठ के चली गई। बहुत ही छोटी चिड़िया है, तो उसको आने देते हैं वापस। वो भी बेचारी धूप में कहाँ भटक रही होगी, मुझे देख के यहाँ से तो चली गई। आ जाएगी वापस अपने अंडों के पास और हम अपनी गाय चराने का काम कर रहे हैं। अब तक मेरी ध्यान ही नहीं, और ऐसी जगह पे उसने घोंसला बनाया, तो गाय भी एकदम से उधर जाएगी नहीं, क्योंकि कांटे वाला पेड़ है तो गाय खाने भी उधर नहीं जाती। तो उसने भी सोच समझ के अपना घोंसला बनाया है इतनी सुनसान जगह में, और यहीं पे हम गाय भी चरा रहे हैं। हवाई सेना नीम के पेड़ के ऊपर जाके बैठी है और यहाँ पे वो आराम कर रहे हैं। और इनको आराम अभी बहुत बढ़िया हो रहा है ठंडी छांव में। और अपने महाराज की माँ जो है वो फोगर का जो पानी गिर रहा है वो सीधा अपने ऊपर गिरा रही, पूरे उसके शरीर के ऊपर पानी गिर रहा है। उसको मुझे लगता है ठंडक लग रही वैसे खड़े रहने से, तो वो फोगर का जो पानी अपने शरीर के ऊपर गिरा रही है। हवा चल रही, हवा से जो फोगर का पानी है वैसा उड़ रहा है हवा में और फार्म के अंदर की साइड जा रहा है जहाँ पे धूप है वहाँ पे। और मुझे लगता है यहाँ पे गाय ना बैठने का कारण एक हो सकता है कि यहाँ पे जो नीचे गीला होता है, फोगर का जो पानी कुछ नीचे गिरता है, उससे गाय को यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, इसलिए गाय छाँव में यहाँ पे कम आ रही है। जैसे अपनी वर्षा और तुलसी जैसे भी बाहर बैठे गर्मी में वैसे बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है नीचे गीला। तो ये की दिक्कत मुझे लग रही कि होगी, जिसके कारण गाय जो है इस साइड में बैठने से डर रही है। और महाराज की माँ को ठंडक चाहिए तो वो अपने आप के शरीर के ऊपर पानी को गिरा रही है। तो आज का दिन हम ये फोगर ऐसे चलने देंगे, आज का दिन देखेंगे। और कल फिर हम ये फोगर का सिस्टम ऐसे लगा रहने देंगे, लेकिन जो फोगर के अंदर नली लगी है उसको निकाल के फीड के गोनी के अंदर कल के दिन लगा देंगे। और फिर कल के दिन देखेंगे कि फोगर के सिस्टम लगने के बाद गाय को अच्छी राहत मिली है, या फिर इस साइड में जो अभी फिलहाल फीड की गोनी लगी है इसके अंदर पानी चलने के बाद, तो गाय कौन सी जगह पे पानी गिरने के बाद गाय को अच्छी राहत मिलती है, कहाँ पे गाय इकट्ठा होती है, वो हम चेक करेंगे। तो आज और हमने कल 2 दिन चलाया है, तो आज का दिन पूरा चलाएंगे। कल तो हमने पूरा दिन चलाया, कल तो ज़्यादा गीला था, आज थोड़ा नॉर्मल कम गीला है। और जब फीड के गोनी के अंदर पानी चलेगा तब गाय ज़्यादा कहाँ पे आती है, जैसे अभी रानी, अपनी परी और सुमन, ये जो इस साइड में खड़े हैं, तो इस साइड में गाय ज़्यादा आती है या फिर कम आती है, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम लगाना हमारे लिए सही रहेगा और बेहतर रहेगा, जो सबके लिए बेहतर रहे। तो फिलहाल तो अभी हमें शिवानी को लेने जाना है। शिवानी अभी तक खेत में है, तो पहले उसको ले आऊँगा, फिर यहाँ से तुलसी और मीरा और दीपक को भी बाहर निकालना है पानी पिलाने। और अभी मैंने महाराज को तो निकाल लिया सबसे पहले। सामने की साइड गायों की अभी भीड़ लग चुकी है, और कुछ टाइम पहले यहाँ पे गाय नहीं खड़ी रह रही थी, खासकर अपनी वर्षा, और अभी खड़ी है। इसका एक ही कारण है कि हमने अभी फोगर का सिस्टम जो है बंद कर दिया है और फीड की गोनियों के अंदर पानी छोड़ दिया है। फीड की गोनियाँ अभी तक पूरी तरीके से गीली नहीं हुई, कुछ जगह पे गीली हो चुकी है, कुछ जगह पे भी सूखी है। और मोटर की जो स्पीड है वो अभी हमें स्लो पे चलानी पड़ रही है, फुल पे चलाएंगे तो नीचे तक गीला हो जाता है, आप सबको पता ही है। और फोगर को है नीचे तो गीला हो ही रहा है, लेकिन मोटर की जो स्पीड है वो हाई करनी पड़ रही है। और पानी लगभग मेरे हिसाब से फीड के होने से थोड़ा कम ही लगेगा फोगर के लिए, क्योंकि वो बालिक नोजल है तो पानी कम लगेगा। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही कि मोटर को ज़्यादा प्रेशर के साथ क्रिएट करना पड़ रहा है प्रेशर, तब पानी निकल रहा है। और ऐसी गाय भी नहीं खड़ी रह रही, तो मुझे यही लग रहा है कि नीचे जो गीला हो रहा है
वो अपनी गाय को पसंद नहीं आ रहा, तो गाय यहाँ पे नहीं खड़ी रही। लेकिन जैसे ही फोगर बंद करके फीड के गोने के अंदर पानी छोड़ा है तो गायों को यहाँ पे आने के लिए एक मौका मिल गया और छाव में खड़ी रह रही है। अभी बाकी सिर्फ परी और रानी बाहर, नहीं तो वो भी आ जाती, उनको पता नहीं अब तक। और बाकी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। मुझे यह लगता है कि अपना फीड के गोने वाला ही सिस्टम बढ़िया रहेगा। जो हमने अभी ये बनाया है ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, लेकिन ये तब काम करेगा बढ़िया से जब हम ये अभी जहाँ पे धूप फार्म के अंदर आ रही इस जगह पे सेट नेट लगा देंगे तो वहाँ पे छाव बन जाएगी। तो जो ठंडक बनेगी फोगर के धुएं से, वो ठंडक जहाँ पे अभी धूप है वहाँ पे जा रही है तो वहाँ पे हो जाएगी छाव, तो उधर गाय खड़ी रह पाएंगी। तो सेट नेट लगाना पड़ेगा तब ये फोगर बढ़िया से वर्क करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तो अच्छा वर्क नहीं हो रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब छाव बन जाएगी जहाँ पे धूप है वहाँ पे, तो गाय वहाँ पे खड़ी रह पाएंगी और अपने आप को ठंडा महसूस कर पाएंगी। तो फिलहाल तो अभी वहाँ पे धूप है, लेकिन वहाँ पे भी सेट नेट लग जाएगा और इन सबको भी राहत मिल जाएगी। जितनी तेज़ हवा आती है उतनी यहाँ पे ठंडक बनती है और उतनी ही ठंडक अपनी गाय को यहाँ पे लगती है। तो अभी 3 बजने में, तो चलो जल्दी हमें उस वाली फार्म की गाय वापस खोलनी है। अभी 3 बज चुके हैं और अभी हम इनको खोल देते हैं। अभी भी काफ़ी गर्मी है तो फिर भी हमें इनको जल्दी खोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें थोड़ा दूरी तक जाना है। देखो सीता का पेट एकदम फुल है, फीड खाई है सुबह, तो पेट इसका अभी से फुल है। देखो कुछ ज़्यादा खाली है नहीं और बाकी सबका थोड़ा नॉर्मल खाली, लेकिन अभी वापस से जाएंगे तो सबका पेट फुल हो जाएगा। तो इन सबको निकालता हूँ। आधा घंटा तो हमें सिर्फ जाने के लिए लगता है, आधा घंटा आने के लिए, और 1 घंटा तो हमारा ऐसे ही जाता है, फिर बचते हैं 2 घंटे। उसी के अंदर हमें इनका पेट फुल करना है। तो चलो जितना जल्दी जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गर्मी ज़्यादा है, 39 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में 43 से आगे चला जाएगा, 43 डिग्री के ऊपर। अभी तो फिलहाल थोड़े बादल आ जाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन अभी 2-3 दिन में बादल हट जाएंगे पूरी तरीके से, फिर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा। तो फिर हमें थोड़ा उस टाइम थोड़ा देरी से खोलना पड़ेगा और सुबह थोड़ा जल्दी। सामने अभी हमें चारा दिख रहा है, ये 2-2 फीट ऊंचा चारा है और काफ़ी बढ़िया चारा है, काफ़ी ज़्यादा चारा है और सूखा, ये हरा नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये खाते नहीं है, इनको चाहिए हरा। इतना बड़ा चारा, इतना बढ़िया चारा इनको कभी देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन इस चारे को ये खाते नहीं, सिर्फ हरा देखते और चलते हैं। तो इसी के कारण से ये कल भूखे रह गए थे। अभी आज अगर नहीं खाएंगे तो आज भी वैसे ही हाल होने वाला है। आज भी हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस वाले खेत में वो आगे की साइड चलते हरा चारा देखने के लिए, और यहाँ पे जो सूखा है उसको ये खा नहीं रहे। तो जब तक ये सूखा ये ख़त्म नहीं करते तब तक हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। और अभी तक आ ही रहे एक एक करके। और ये तो पूरा पागल है, ये जल्दी आता ही नहीं। सब आ जाएंगे लेकिन ये जल्दी आएगा नहीं। और ये जो लोग हैं अभी देखो बांध बेचारा छोड़ के सीधा आगे की साइड उतर रहे। गोरी सबसे आगे और उसके पीछे गोरी की माँ, और ये चले सामने। अभी देखो इनको चारा नहीं दिख रहा, गोरी को तो बिल्कुल नहीं, और गुड़िया भी चली। और देखो तो इतना चारा है, लेकिन क्या इनको समझ में नहीं आता, पता नहीं इनका दिमाग किस चीज़ का बना हुआ है। इनको दिमाग में कोई भी बात घुसती नहीं जल्दी। ये देखो आगे चलना है, पीछे सब वैसे ही छोड़ देंगे। जितना सूखा चारा वो छोड़ दो और आगे चलो। वर्षा को अभी फीड रखी जा रही, उसके लिए थोड़ी होती है क्योंकि बाकी सब गाय खाती है तो वो देखती है, इसलिए उसको रखनी पड़ती है थोड़ी फीड। और बाकी सभी गाय भी अभी फीड खा रही है। और फीड जैसे ही खाने हो जाए फिर मिल्किंग का ही काम बाकी है। और फार्म के अंदर चारा डालना बाकी, वो भी डाला जाएगा, हरा और सूखा मिक्स डलेगा। सेफ्ट रूम के अंदर अभी सिर्फ छोटे 3 ही बच्चे बाकी है। दीपक और मीरा को मैंने दोपहर को निकाल लिया था बाहर, तो वो भी बाहर अभी फीड खा रहा है। महाराज भी फीड खा रहा है बाहर। और अभी कान्हा और मोहन को रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि वही 2 खाते हैं अभी तक। श्रावणी नहीं खाते, वो भी नॉर्मल खाते, कभी खाते कभी नहीं भी, उनका कोई फिक्स नहीं है, उनकी मर्ज़ी तब खा लेते हो। और फीड के होने के अंदर हमने जब सुबह पानी चालू किया था दोपहर को, सुबह तो फॉगर में चल रहा था, लेकिन अभी तक मोटर चल रही है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि लो वोल्टेज पे चलती है तो मोटर लंबे समय तक चलती है, बैटरी काफ़ी समय तक चलती है। तो नीचे तक पानी गिर रहा है और फीड की गोनियाँ पूरी गीली है। और यहाँ पे देखो कम गिरा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी भी पानी गिरना शुरू है और इस साइड में ज़्यादा गिर रहा है।
और पानी बहुत ही कम लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोटर कम स्पीड पे जाती है, लेकिन फॉगर से इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। फॉगर में पानी कम लगता है, फीड के होने में से खुले में छोड़ने में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा वर्क कर रहा है अभी के लिए। लेकिन जब हम फार्म के अंदर सेट नेट बांधेंगे तब हम फिर से फॉगर में पानी छोड़ेंगे और तब देखेंगे कि क्या अभी फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। अभी तो फ़िलहाल इसी में हम पानी शुरू रखते हैं, फॉगर को बंद ही रखते हैं, क्योंकि गाय को बैठने के लिए फिर जगह नहीं रहती, वहाँ पे पूरा गीला हो जाता है। इसी कारण गाय बाहर बैठ रही, ना तो फिर अपनी सभी गाय पहले इसी छाँव में बैठ रही, लेकिन अभी हो रहा है उधर फॉगर का गीला, तो बाहर में सभी गाय भी फीड खा रही है। कल के लिए जो हरा चारा चाहिए वो लेके आए हैं, इसकी कुट्टी हो जाएगी और ये सुबह काम में आएगा। दीपक और मीरा खा चुके हैं फीड, कढ़ाई उन्होंने कर दी खा ली, और अभी महाराज की बाकी है, महाराज भी खा रहा है। उसको दवा लगा देता हूँ, काफ़ी दिन हो गए दवा लगाई नहीं, तो अभी उसको दवा लगा देता हूँ, फिर उसको भी राहत मिलेगी। गाय अपनी खुल चुकी है, सभी गाय अभी चारा खा रही है अंदर। सेफ्टी में छोटे शैतानों को बंद किया है, और अभी इस साइड में बाहर में खा रही है ये 2 गाय। सेफ्टी में महाराज चला गया है, डॉग को पहले ही खाना दे दिया है। कबूतरों को भी मैंने पहले ही बंद कर दिया था, उनका भी काम हो गया है। शिवानी को नीम के पेड़ के नीचे बांध दिया है, उसको भी मैंने थोड़ा सूखा भूसा दे दिया है, चने का भूसा, तो वो भी खा रही है। तो सब काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।